नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने विकास जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए वर्ग की शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 101 कृषि को किस सूची में रखा गया? ऑप्शन नंबर ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी अवशिष्ट सूची, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची। कृषि को राज्य सूची में रखा गया है। 7वीं अनुसूची में, याद रखिएगा, 7वीं अनुसूची में कृषि को राज्य सूची का विषय लिखा गया है। प्रश्न संख्या 102 निम्नलिखित में से आय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फिलिप्स वक्र, बी गिनी लॉरेंस वक्र, सी एंजिल वक्र, डी लाफर वक्र, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिनी लॉरेंस वक्र। आय मापने के लिए गिनी लॉरेंस वक्र का प्रयोग किया जाता है। आपको मैं बता दूं, गिनी लॉरेंस वक्र है, इसे पूर्ण समता रेखा या निरपेक्ष समता रेखा भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 103 प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना अर्थात सौभाग्य योजना की शुभारंभ या शुरुआत किस वर्ष की गई? ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2017 में, बी वर्ष 2018 में, सी वर्ष 2019 में, डी वर्ष 2020 में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना अर्थात सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई। इसका अगर उद्देश्य की बात करें तो देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण हासिल करने के लिए इस सौभाग्य योजना अर्थात प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत की गई। कब? तो याद रखिएगा वर्ष 2017 में। प्रश्न संख्या 104 स्वामीनाथन आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर 1993 में, बी नवंबर 2004 में, सी अक्टूबर 1919 में, डी जनवरी 2005 में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नवंबर 2004 में। स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया था नवंबर 2004 में। किसानों की समस्या के सम्यक समाधान हेतु प्रोफेसर स्वामीनाथन की अध्यक्षता में नवंबर 2004 में नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स का गठन किया गया और इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर किसानों के लिए लागत मूल्य का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। प्रश्न संख्या 5 नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर रूप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मोस, बी हेलिना, सी AAD, डी अस्त्र, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेलिना। नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर रूप हेलिना है। और बात करें हेलिना के तो यह एक नाग रहित है। यह तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल है जिसे आधुनिक हेलीकॉप्टर पर स्थापित किया गया है और यह प्रणाली सभी मौसम में किसी भी समय में सक्षम है तथा पारंपरिक कवच के साथ विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच के साथ युद्धक टैंकों को नष्ट कर सकता है। तो नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर रूप कौन सा है? तो याद रखिएगा हेलिना। प्रश्न संख्या 6 भारत में योगासन को दर्जा मिला। ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य जागरूकता के रूप में, बी खेल के रूप में, सी कोरोना बचाव के रूप में, डी सरकारी नौकरी के पात्र के रूप में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खेल के रूप में। भारत में योगासन को खेल का दर्जा मिला है। खेल मंत्रालय ने 25 नवंबर 2020 को योगासन को खेल का दर्जा दिया। प्रश्न संख्या 107 वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान? ऑप्शन नंबर ए 101वें, बी 103, सी 94 और डी 88वें। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 101वें स्थान पर रहा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 101वें स्थान पर। वहीं अगर बात करें 2020 में तो 2020 में था 94वें स्थान पर। और यह वैश्विक भुखमरी सूचकांक को कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा आयरलैंड स्थित एक एजेंसी है, इसका नाम है कंसर्न्स वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के एक संगठन है वेल्थुंगर हिल्क। इन दोनों एजेंसियों के द्वारा संयुक्त रूप से ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो 2021 में 101वें स्थान पर था भारत। बात करें प्रश्न संख्या 108 ईज ऑफ डूइंग सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है जिसे हाल ही की घोषणा के अनुसार अब जारी नहीं किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए IMF, बी विश्व बैंक, सी अंकटाड, डी ADB। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक।
विश्व बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक को जारी किया जाता है। हाल ही में विश्व बैंक ने कहा कि आगे इस रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया जाएगा। इसका क्या कारण है? अगर कारण की बात करें तो डेटा की अनियमितता को लेकर उठाए जा रहे प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 109, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर ए झांसी, बी कुशीनगर, सी मेरठ, डी बलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया। प्रश्न संख्या 110, हाल ही में किस तिथि को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने अर्थात रद्द करने की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर ए 19 नवंबर 2021 को, बी 15 अगस्त 2021 को, सी 21 अक्टूबर 2021 को, डी 14 नवंबर 2021 को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस अर्थात रद्द करने की घोषणा की गई। इसे लागू कब किया गया था? तो याद रखिएगा जून 2020 में ही लाया गया था इस तीनों कानून को। प्रश्न संख्या 111, उबेर कप 2021 का विजेता देश निम्नलिखित में से कौन रहा? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी जापान, सी मलेशिया, डी इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चीन। उबेर कप 2021 का विजेता रहा चीन। चीन ने किसे हराया? तो याद रखिएगा चीन ने जापान को 3-1 से हरा करके उबेर कप 2021 का खिताब अपने नाम किया और चीन ने यह 15वां बार अर्थात अब तक 15 बार चीन ने उबेर कप जीत चुका है। प्रश्न संख्या 112, निम्नलिखित में से किसने 25वीं बार एवरेस्ट फतह करके रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन नंबर ए एडमंड हिलेरी, बी कामी रीता शेरपा, सी तेंजिंग नोर्गे, डी त्यांग यिन हंग, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कामी रीता शेरपा। नेपाल के 51 वर्षीय कामी रीता शेरपा ने मई 2021 में 25वीं बार एवरेस्ट शिखर पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बना लिया। प्रश्न संख्या 113, भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन और ए है, पुणे में पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र लॉन्च किया गया। बी, यह केंद्र महाराष्ट्र के कृषि और खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने में सहायता करेगा। सी, यह केंद्र एक नॉलेज बैंक भी विकसित करेगा। डी, कृषि निर्यात संबंधी जागरूकता बढ़ाएगा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ सभी कथन सही है। भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र के संदर्भ में सभी कथन सही है। पहला कथन कौन सा सही है? पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र के संदर्भ में, तो पहला सही है, पुणे में पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र लॉन्च किया गया। दूसरा है जो कि यह केंद्र महाराष्ट्र के कृषि और खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने में सहायता करेगा। वहीं सी भी सही है जो कि यह केंद्र एक नॉलेज बैंक के भी विकसित करेगा। और डी भी सही है, कृषि निर्यात संबंधी जागरूकता बढ़ाएगा। अब बात करें प्रश्न संख्या 114 की ओर, तो किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की? ऑप्शन नंबर ए भारत पेट्रोलियम, बी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, डी हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ऑक्सीलो कार्बन वेंचर्स OLCV और यूएस से दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल ऑयल की खेप मंगाई है। प्रश्न संख्या 115, कौन सा सोशल मीडिया टूल किट प्रकरण से संबंधित होने एवं दिल्ली पुलिस कार्यवाही के कारण मई 2021 में चर्चित रहा? ऑप्शन नंबर ए फेसबुक, बी गूगल, सी इंस्टाग्राम, डी ट्विटर। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही होगा उत्तर ऑप्शन नंबर डी। टूल किट सोशल मीडिया पर एक पंपलेट की तरह किसी समस्या, स्थिति एवं परिस्थिति पर डाला गया एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कोई संदेश दिया जाता है। इसी प्रकार के एक राजनीतिक विवाद के कारण बने एक टूल किट की जांच में ट्विटर चर्चा में रहा। प्रश्न संख्या 116, किस पेंटर की पेंटिंग वीमेन सिटिंग नियर एक विंडो न्यूयॉर्क में एक नीलामी में $103.4 मिलियन में बिकी? ऑप्शन नंबर ए लियोनार्डो दा विंची, बी रेम्ब्रेंट, सी पाब्लो पिकासो, डी फ्लाउड मोनेट। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पाब्लो पिकासो। स्पेन के चित्रकार पाब्लो पिकासो की 1932 में बनाई गई पेंटिंग वीमेन सिटिंग नियर ए विंडो न्यूयॉर्क में क्रिस्टी फर्म द्वारा $103.4 मिलियन की
नीलामी की गई। प्रश्न संख्या 117, किस अफ्रीकन राष्ट्र में मई 2021 ज्वालामुखी सक्रिय होने के कारण लगभग 8000 व्यक्ति विस्थापित हो गए? ऑप्शन नंबर ए मलेशिया, बी चिली, सी चाड, डी कांगो गणराज्य, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य में ज्वालामुखी माउंट न्यारागोंगो 22 मई 2021 को सक्रिय हो जाने के कारण गर्म लावा सड़कों पर फैल गया, जिसमें गोमा शहर के लगभग 8000 व्यक्ति विस्थापित हो गए। बात करें प्रश्न संख्या 118, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है, बताइए। ए, इस गठबंधन की चौथी महासभा में 108 देशों ने हिस्सा लिया। बी, यह संगठन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है। सी, वर्ष 2022 तक भारत में 500 गीगावाट और ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। डी, इस गठबंधन की शुरुआत भारत के पहल पर की गई तथा इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। वर्ष 2022 तक भारत में 100 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी स्थापना भारत एवं फ्रांस की पहल पर वर्ष 2015 में UNFCCC सम्मेलन के अवसर पर की गई थी। संगठन का मुख्यालय की बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा में है। बात करें प्रश्न संख्या 119, तो वर्ष 2020-21 के दौरान किस क्षेत्र में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI का अंतर प्रवाह सर्वोच्च रहा? ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, बी इंफ्रास्ट्रक्चर, सी ऑटोमोबाइल्स, डी खुदरा व्यापार, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर। 2020-21 के दौरान कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर क्षेत्र में भारत में विदेश प्रत्यक्ष निवेश अर्थात FDI का अंतर प्रवाह सर्वोच्च रहा। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 10% अर्थात 82 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई। प्रश्न संख्या 20, भारतीय रिजर्व बैंक की वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश में चलन में करेंसी नोटों में किस राशि के नोट मूल्यानुसार सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर ए 10 रुपया, बी 100 रुपया, सी 500 रुपया, डी 2000, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 500 रुपया। भारतीय रिजर्व बैंक की वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश में चलन में करेंसी नोटों में 500 रुपये मूल्य के नोटों की संख्या में वृद्धि लगभग 31.1% की सर्वाधिक वृद्धि के साथ सर्वाधिक पर था। प्रश्न संख्या 121, MSME क्षेत्र की नई परिभाषाओं के अनुसार सूक्ष्म श्रेणी उपक्रम उसे माना जाता है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में निवेश है। ऑप्शन नंबर ए 25 लाख रुपये से कम, बी 50 लाख रुपये से कम, सी 1 करोड़ रुपये से कम, डी 10 करोड़ रुपये से कम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 करोड़ रुपये से कम। MSME क्षेत्र की नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म श्रेणी के उपक्रम उसे माना जाएगा जिसमें प्लांट और मशीनरी में निवेश 1 करोड़ रुपये से कम होगा। यह बता दूं जो कि सूक्ष्म उद्योग निवेश 1 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़ तक, लघु उद्योग जो होगा उसमें निवेश 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ तक, मध्यम उद्योग जो होता है उसके अंतर्गत निवेश जो होगा 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ तक होगी। प्रश्न संख्या 122 में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PMSBA निधि निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाई जा रही है? ऑप्शन नंबर ए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, डी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि चलाई जा रही है। PMSBA निधि 2020 में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। इसके अंतर्गत देश के लगभग 50 लाख फेरी वालों को 1 लाख रुपये कार्यशील पूंजी ऋण 1 वर्ष के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। प्रश्न संख्या 123, विश्व बैंक की मई 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से संप्रेषण धन की प्राप्तियों में किस देश का पहला स्थान वर्ष 2020 में रहा? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी बांग्लादेश, सी ब्राजील, डी भारत, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत। विश्व बैंक की वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 के दौरान विदेशों से संप्रेषण धन की प्राप्तियों में शीर्ष स्थान पर भारत का
शीर्ष स्थान भारत का है। भारत की प्राप्तियां लगभग 83.1 अरब डॉलर रही और 59.5 अरब डॉलर प्राप्तियों के साथ चीन दूसरे स्थान पर रहा, लेकिन भारत पहले स्थान पर। प्रश्न संख्या 124, भारत के कृषि मंत्रालय द्वारा मई 2021 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन लगभग कितना रहा? ऑप्शन नंबर ए 255 मिलियन टन, बी 305 मिलियन टन, सी 355 मिलियन टन, डी 405 मिलियन टन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 305 मिलियन टन। कृषि मंत्रालय के 25 मई 2021 के जारी आंकड़े के अनुसार वर्ष 2020-21 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 305.44 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर होने के अनुमान लगाया गया है। प्रश्न संख्या 125, भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस घोषित किया गया। यह दिन किसका जन्म दिवस है? ऑप्शन नंबर ए पीसी महोलविस, बी महादेव गोविंद रानाडे, सी VKRV राव, डी आर गाडगिल। ये उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में 29 जून को जो सांख्यिकी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस घोषित किया गया, यह जो है पीसी महालनोबिस की जन्मतिथि पर। संख्या 126, सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण और इस्तेमाल पर भारत में कब से पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा? ऑप्शन नंबर 1 जुलाई 2022 से, बी 1 जनवरी 2022 से, सी 1 अप्रैल 2022, डी 1 अप्रैल 2023। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण और इस्तेमाल पर भारत में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग जाएगा। प्रश्न संख्या 127, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक किस खिलाड़ी ने प्राप्त किए? ऑप्शन नंबर ए एम्मा मुकियोन, बी कैलेब डेरेसर, सी कॉयली मैकियोन, डी मैट बियोन। डी ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एम्मा मैकियोन। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 4 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक ऑस्ट्रेलिया की तैराक एम्मा मैकियोन ने जीते। सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक अमेरिकी तैराक कैलेब डेरेसर ने जीते। एम्मा मैकियोन का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक जीता। कुल पदक की संख्या 7, उसमें कि कितना था? 4 था स्वर्ण, 3 था कांस्य। प्रश्न संख्या 128, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस शहर में स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, बी पुणे, सी चेन्नई, डी कोच्चि। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क हैदराबाद में स्थापित किया गया। प्रश्न संख्या 129, भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? ऑप्शन नंबर ए असम, बी लद्दाख, सी केरल, डी दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन किया गया। प्रश्न संख्या 130, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध सफेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 132, भारत निर्वाचन आयोग ने सही मतदान केंद्रों को डिजिटल मैपिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए प्रूफ ऐप, बी मानस ऐप, सी डिजीनेस्ट ऐप, डी गरुड़ ऐप। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गरुड़ ऐप। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप को लॉन्च किया। प्रश्न संख्या 133, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक किस देश ने प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी चीन, सी ब्रिटेन, डी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक चीन देश ने जीता। कुल कितने जीते? तो कुल जो है और बात करें, चीन 207 पदक जीते, जिसमें 96 स्वर्ण, 60 रजत और 51 कांस्य। और भारत ने बात करें, भारत ने इसमें कितना पदक जीता? तो भारत ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 19 पदक ही जीते। प्रश्न संख्या 134, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 9 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से किस विषय पर विमर्श किया गया? ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान की स्थिति पर, बी चीन की आक्रामकता पर, सी ग्लोबल वार्मिंग पर, डी समुद्री सुरक्षा पर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समुद्री सुरक्षा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 9 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समुद्री सुरक्षा विषय पर विचार विमर्श किया गया।
प्रश्न संख्या 135, किस राज्य ने 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी शुरू की? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी गोवा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की है। प्रश्न संख्या 136, निम्नलिखित में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। फ्रांस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया। प्रश्न संख्या 137, हाल में प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन से संबंधित सूची को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ व्यक्ति, एक तरफ संबंधित है। तो रोहित सरदाना जी जो थे ये एक पत्रकारिता से संबंध है। दूसरा बात करें जगमोहन मल्होत्रा का, तो ये जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल। पंडित देवव्रत चौधरी की बात करें तो ये थे सितार वादक। और बात करें चंद्रो तोमर का, तो ये थे शूटिंग। तो रोहित सरदाना जी क्या संबंधित क्षेत्र कैसी से था? पत्रकारिता से। जगमोहन मल्होत्रा का संबंध जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल। पंडित देवव्रत चौधरी सितार वादक थे और चंद्रो तोमर निशानेबाजी। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? सी, ए का 2, बी का 3, सी का 2, सी का 3, डी का 1। प्रश्न संख्या 138, फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका है? ऑप्शन नंबर ए प्रियंका चोपड़ा, बी हंटर बाइडेन, सी एनी जैदी, डी अरुंधति राय। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हंटर बाइडेन। अगर यहाँ बात करें सभी के संबंध में फरवरी 21 यहाँ पे जितने लेखक दिए गए उनके सभी, तो हंटर बाइडेन की पुस्तक तो हो गया ब्यूटीफुल थिंग्स। अगर यहाँ बात करें प्रियंका चोपड़ा का, तो प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है अनफिनिश्ड ए मीमियोर। और उसके बाद एनी जैदी की बात करें तो ब्रेड सीमेंट कैक्टस ए मीमियोर ऑफ बिलोगिंग, एनी जैदी की पुस्तक। और यह बात करें अरुंधति राय की पुस्तक तो आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म। तो फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका है हंटर बाइडेन। प्रश्न संख्या 139, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत, चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन गया? ऑप्शन नंबर ए 2025 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 2025, बी 2050, सी 2040, सी 2030। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 2030। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत यूरोपीय संघ के बाद तीसरी सबसे बड़ी बिजली प्रणाली और वर्ष 2040 तक चीन के बाद अक्षय ऊर्जा के लिए दूसरे सबसे बड़े विकास बाजार बन जाएगा। प्रश्न संख्या 140, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए पंकज मित्तल, बी उमेश सिन्हा, सी अमित केसरवानी, डी नरिंदर सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमित केसरवानी। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के सस्य विज्ञान में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अमित केसरवानी को द सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर संस्थान ने 11वें वार्षिक सम्मेलन में वर्ष 2021 के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए जाएंगे अमित केसरवानी जी। इस प्रकार आज की वर्ग की समाप्ति की घोषणा यहीं पर करते हैं। मैं विकास, जय हिंद।